हेलो फ्रेंड्स, आज हमें देखना है एनआईएस क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का क्वेश्चन पेपर, जो कि बोर्ड का है। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आया हुआ था ये, जिसका कोड होता है 373। सबसे ऊपर लिखा हुआ आएगा, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 25 क्वेश्चंस, 8 पेजेस। 8 पेजेस होंगे और 25 क्वेश्चंस होंगे इसमें। और यहाँ पर आपको आपका रोल नंबर लिखना होगा। आपके इस क्वेश्चन पेपर का कोड है ये, और सेट ए है। अच्छा, उसके बाद नीचे देखते हैं, डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखना होगा। डे जिस डेट में एग्जामिनेशन होगी और डेट यहाँ लिखोगे, ठीक है। उसके बाद 1-2 में सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर्स, जो भी आपके निरीक्षक होंगे क्लास में, वो लिखेंगे। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ आएगा कि पहले में लिखा होगा कि आपको अपना रोल नंबर इस क्वेश्चन पेपर में लिखना है, तो जैसा कि हमने पहले देख लिया। सेकंड में लिखा होगा कि एक बार वेरीफाई कर लो कि 25 क्वेश्चन और 8 प्रिंटेड पेजेस हैं ना, अगर नहीं है तो आप इन्विजिलेटर से कॉन्टेक्ट कर लें। उसके बाद थर्ड में लिखा होगा कि इसमें MCQs होंगे, ऑप्शन होंगे 4, उसके आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन लिखना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं कि आप आंसर बुक में सिर्फ और सिर्फ आपका जो क्वेश्चन पेपर का कोड होगा वही लिखोगे। उसके अलावा अगर आप कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क या आप अपना रोल नंबर आंसर शीट पर लिखते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ में कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी में आया हुआ है। अगर आप चाहते हो, आपकी इच्छा अगर है कि आप यहाँ पर नीचे जो लैंग्वेजेस शो कर रहे हैं, यहाँ पर देखो ये इतने लैंग्वेजेस हैं, इसमें से किसी एक लैंग्वेज में देना चाहते हो तो दे सकते हो आप, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। बी पार्ट में भी यही कह रहे हैं कि अगर कोई मिस्टेक या एरर होता है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद 6 में कह रहे हैं कि कैंडिडेट जो है उसको कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ ईयरफोन, ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लेके जानी है। 7 में कह रहे हैं कि अगर आप के ऊपर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न होता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, तो इंग्लिश वर्जन विल प्रिवेल, ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, वही चीज़ यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लास्ट में लिखा था, प्रश्न पत्र में किसी भी प्रकार के संदेह या दुविधा की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य होगा। मतलब आप अंग्रेजी में लिखोगे, ये हमने इंग्लिश में देखा था। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि ये क्वेश्चन पेपर जो है वो 3 घंटे का होगा। 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें से टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे आपको। टोटल कितने? 25 क्वेश्चन आएंगे। और इस 25 क्वेश्चन में होगा क्या, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। 6 MCQs आएंगे, 6 क्वेश्चन MCQs वाले, 6 नंबर हो गए। उसके बाद आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर वाले, ठीक है, हो गए 20 नंबर के। उसके बाद 5 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर वाले, हो गए 20 नंबर। उसके बाद 4 क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर वाले। तो ये मार्क्स हैं और ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो कितना होगा 24, इसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 70, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि देखो, पहला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ फैट फ्री मास, है ना, मसल मास एंड मास इन बॉडी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप इसका पार्ट लिखोगे। जैसे यहाँ पर लिखोगे आंसर पहला, उसका अगर ए पार्ट सही है तो यहाँ पर ए लिख दोगे, बस खत्म। पहले का ए लिख दिया आपने, सही हो गया। उसी तरह अगर आंसर 2 का मान लो बी पार्ट है तो यहाँ पर आप बी लिख दोगे, बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये था आपका। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो यहाँ पर आपका वही चीज़ हिंदी में लिखी हुई आई है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी आ गया आपका, है ना। आप यहाँ से जो ऑप्शन हो आप कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आपका फोर्थ हिंदी में भी लिखा हुआ आता है, जैसा कि आप बार बार देख रहे हो। उसके बाद फिफ्थ, आगे देखते हैं हम। 6th क्वेश्चन आपका आ गया, ज्ञान मुद्रा का मतलब क्या है। उसके बाद आपका 7th 2 मार्क्स, क्योंकि देखो 6 नंबर MCQs आने हैं, 1-1 नंबर वाले वो आ गए। अब उसके बाद अब 10 क्वेश्चन आएंगे आपके 2 नंबर वाले। जैसे 7th क्वेश्चन आ गया आपका ये, है ना, हाउ डज फिजिकल एजुकेशन हेल्प इन इमोशनल डेवलपमेंट, है ना, वाटर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखने होंगे, ठीक है। तो 7, 8, 9, उसके बाद ये 10वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आगे 11, 12, 13, ठीक है, 14, 15 हो गया आपका ये, 16। उसके बाद 16 मतलब 17 क्वेश्चन हो गए 2 नंबर वाले। अब हम देखते हैं 4 नंबर वाले 5 क्वेश्चन, जिसमें 17 नंबर पहला है, डिस्क्राइब द 4 डायमेंशन ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो 4 डिस्क्राइब करोगे डायमेंशन को, तो 4 नंबर का, ठीक है। उसके बाद 18 देखते हैं, 4 फंक्शन बताने हेल्दी फूड के, तो वो भी 4 नंबर, एक फंक्शन 1-1 नंबर का, ठीक है। उसके बाद 19 क्वेश्चन आपका है, कोई 4 आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है, कि एब्रेशन क्या है ना, इस तरह से कोई 4। उसके बाद आपका वही चीज़ हिंदी में लिखा होगा। उसके बाद 20th क्वेश्चन आ गया आपका, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राणायाम।
तो प्राणायाम के जो इम्पोर्टेंस है वो आप लिखोगे। मिनिमम आपको 4 पॉइंट्स में लिखने हैं, ठीक है। बाकी अब थोड़ी थ्योरी लिखकर उसके बाद 4 पॉइंट्स लिख दो, 4 नंबर का ये हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम 21, राइट 2 पॉइंट्स ईच ऑन सोशल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो आप 2 सोशल पे और 2 स्पिरिचुअल पे लिखोगे, तो 2 नंबर इसके 2 नंबर इसके, टोटल कितने हो गए 4 नंबर का। उसके बाद 22nd क्वेश्चन में एक्सप्लेन एनी 6 कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यूज़। अब ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया शुरू, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपके 4 नंबर वाले कंप्लीट हो गई है। उसके बाद अब आपका 6 नंबर वाला क्वेश्चन, 6 कंपोनेंट बताने हैं वैल्यूज़ को, तो 6 नंबर इसके मिलेंगे आपको। उसके बाद 23 में भी 6 डिफरेंट वेज लिखने हैं इन कॉर्पोरेटिंग ओलंपिक वैल्यूज़ इन एथलेटिक्स, ठीक है। तो 6 पॉइंट्स 6 डिफरेंट वेज के, तो 6 नंबर के ये हो जाएगा। उसके बाद आपका नीचे देखते हैं हम 24 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एरोबिक एंड अनएरोबिक एक्सरसाइज इन इनहैंसिंग द परफॉर्मेंस, ठीक है। 6 पॉइंट्स ओनली बोला है, तो 6 पॉइंट्स मीन्स 6 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आपका 25th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द 3 डिफरेंट आसना विद इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो 3 डिफरेंसेस बताओगे आसन, ठीक है। तो 3 और 3 6 नंबर का ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था। अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में।